एवरीवन, नमस्कार साथियों। लोककृति की रचना में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हर बार आपके साथ जुड़ती हूँ, मिलती हूँ और आपको लेकर जाती हूँ किस्से कहानियों की दुनिया में। लेकिन आज नो किस्से कहानियों की दुनिया, आज हकीकत की दुनिया। आज की जो दुनिया है वो शायद दिनों दिन बहुत ज़्यादा गंदी होती जा रही है। ऐसा सिर्फ मुझे नहीं, हर पल हर किसी को लगता है और शायद आप लोगों को भी लगता होगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सोचने वाली बात है, एक विचारणीय तथ्य है कि क्या जो वारदातें हो रही हैं उसके लिए हर पल जिनके नाम सामने आते हैं केवल वही जिम्मेदार हैं या फिर बहुत कोई जिम्मेदार है। तो सर्वप्रथम मैं एक दोहा आपको सुनाना चाहूँगी जो कि स्वरवेद में वर्णित है, सदगुरुदेव द्वारा, सदाफल देव जी महाराज द्वारा रचित है कि 3 लोक की संपदा आए बसे घर माही, तबहु मन शीतल नहीं और मिलन मन माही। मतलब 3 लोक की संपदा भी अगर घर में आकर बस जाए तो मनुष्य को कभी भी चैन नहीं पड़ता, उसका लोभ जो है वो बढ़ता ही जाता है और उसको लगता है कि मेरे घर में और आता तो अच्छा होता, और आता तो अच्छा होता। शायद कहीं ना कहीं यही लोभ, हम कहते हैं ना कि हमारे पास पैसा होता तो हम बहुत खुश होते, बहुत अच्छा जीवन जी रहे होते। अरे यार, हम लोगों के पास तो सिर्फ संघर्ष है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। तो हम लोग इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जिनके पास सब कुछ है उनको गलत करने की क्या आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं संतुष्टि का अभाव बहुत बड़ा अभाव होता है जो कि कभी भरा नहीं जा सकता है। तो इसलिए मैं आपसे और भी कुछ बातें करना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ एक कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहले तो अभी एकता कपूर जी की जो वेब सीरीज आई थी जिसमें कि फौजी की पत्नी का जो दिखाया था, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि जो वो लोग दिखा देते हैं सही मायने में एक रेस्पेक्टेड जॉब जो कर रहे हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी पत्नी के बारे में ऐसा तो सोचना भी बहुत बड़ा पाप है और वो लोग दिखा देते हैं कुछ भी चीज़। दूसरी चीज़, अभी एक वेब सीरीज आई है, शायद पता नहीं चल भी रही होगी, पौरुष नगर नाम है उसका, जिसमें कि बहुत ज़्यादा अत्याचार दिखाया है नारियों के ऊपर। उसे बस एक भोग की वस्तु की जैसा प्रस्तुत किया गया है और मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अश्लीलता है। लेकिन बात ऐसी है कि मेरे और आपके जैसे अगर कोई इस बारे में बात करते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं उनको कि ओ मतलब आप भी ये चीज़ देखते हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी हर कोई ऐसा चीज़ देखता नहीं है, लेकिन हाँ, जब हम YouTube में कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं, कोई गाना सुन रहे होते हैं तो अचानक से झट से एक ऐड आ जाता है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। वो ऐड कभी भी कहीं भी आ जाता है देखते देखते अचानक, तो उस पर पाबंदी होनी चाहिए। ये ऐड एक विद्यार्थी के फ़ोन में भी कभी आ सकता है जिसको पढ़ाई करना था और वो कहीं और फिर लग जाता है। जब हम कोई ऐप यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी ऐप, इवन इंस्टा और कोई भी ऐप, पता नहीं मतलब कॉल रिकॉर्डर, इस टाइप का ऐप में भी अचानक से बहुत सारा अश्लील ऐड आता है। मतलब कभी कभी तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम अपने बॉस को कुछ दिखा रहे होते हैं फ़ोन में, ऐप खुला, सट से कुछ आ गया। तो ये सब चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए क्या कोई आइन है, कोई कानून है, कोई कुछ है? दिनों दिन इन सब के ऊपर जो बढ़ता जा रहा है, लोग बोलते हैं इरोटिक और पोर्न दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो कोई आपके पास समय सीमा है, कुछ इसके लिए पाबंदी है, कोई भी सामाजिक असामाजिक तत्व ना फैलें, सिर्फ एडल्ट ही देखें, ऐसा कुछ शायद नहीं, इवन नहीं। और अगर हम ये कहते हैं ना कि हम एडल्ट्स हैं, हम देख सकते हैं, तो जो लोग देखते हैं वो अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आप देखते हैं तो आपको फिर कैसा फील होता है। और आप मतलब कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो हम अपना मेंटल डाइट जो है वो दिनों दिन खराब कर रहे हैं, क्योंकि पहले कोई भी चीज़ पहले ज़माने में आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी तो कभी कभी देख लिया जाता था। अब जब ये आसानी से उपलब्ध है,
हर समय कोई भी ऐड आ रहा है। हम लोगों को बड़े बुजुर्ग के सामने फ़ोन मतलब देने में शर्म आ जाती है कभी-कभी कि क्या दें, क्या खुल जाए ना खुल जाए, बच्चों को देने में बहुत डर लगता है। ठीक है, अब मैं 4 पंक्तियाँ रखूँगी आपके सामने। पता नहीं आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। मैंने बहुत सोचा इस पर कि ये बात छेड़ूँ, तो फिर मुझे लगा कि छेड़ना तो चाहिए, आपको अच्छा लगे तो भी और नहीं लगे तो भी। क्योंकि गीता में लिखा है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अब मैं 2-4 संस्कृत बोल दे रही हूँ, दोहा बोल दे रही हूँ, तो आप तो कुछ शायद श्रोता को ये भी लगे कि आज का तो सेशन जो है वो लग रहा है कि प्रवचन शुरू हो गया है। नहीं, ये प्रवचन नहीं है। हम और आप कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी से इतने दूर होते जा रहे हैं, अध्यात्म से इतने दूर होते जा रहे हैं कि 2 श्लोक सुनने के बाद हमको लगता है कि ये प्रवचन चल रहा है। और जो मानसिक शक्ति होती है ना, वो कहीं न कहीं आध्यात्मिक शक्ति से उसका जुड़ाव होता है। जिस तरह फ़ोन को चार्ज करते हैं, तो हमारी आत्मा को चार्ज करने के लिए कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। खैर, वो तो अलग चीज़ है, अपनी-अपनी चॉइस है, आप ज़्यादा दिल पे ना लें। लेकिन हाँ, जो आज का टॉपिक है उसको दिल पे, दिमाग पे, जहाँ आपको मन करे, गाल पे, नाक पे, मुँह पे आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। शीर्षक है बलात्कार का कारण। किसी ने पूछा मुझसे कि दिन ब दिन बढ़ती घटनाओं का निवारण क्या है। मैंने कहा, पहले कारण जान जाओ, अपने आप जान जाओगे कि निवारण क्या है। क्या है कोई अंकुश हमारा बीतते इस पल पे, जो देखते हैं बच्चे टीवी पे निरंतर आजकल के। क्या सोचा है हमने कभी कि क्या असर होगा इससे उनके मानस पटल पे। जितने भी विदेशी कार्टून हैं वो क्या दिखाने में लगे हैं। ऑगी, टॉम एंड जेरी, नोबिता, सब गर्लफ्रेंड पटाने में लगे। मुझे ठीक ठीक याद है हमारे समय में साधारण गालियों पे भी बीप लगाई जाती थी ना। जी सिनेमा, नेशनल, कुत्ता कमीना भी बोल दिया तो हम लोग सोचते थे कि क्या बोला, अनुमान लगाते थे, बच्चे थे तब। बीप लगाई जाती थी। पर अब वल्गर डायलॉग भी बेलगाम दिखाई जाती है। यहां तक कि सेक्स जैसी बातों की भी कॉमेडी परोसी जाती है। मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता की ताजपोशी की जाती है। मैंने एक पिक्चर देखी थी, बाला, और मैंने ये भी देखा था कि उस पे कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं था, और 10-12 साल का बच्चा भी जाकर माँ बाप के साथ देख रहा था। और बहुत शर्मनाक बात थी ये कि वो भी अपने माँ बाप के साथ देख रहा था। वो माँ बाप को भी शायद बहुत शर्म आ रही होगी कि हम ये पिक्चर दिखाने क्यों लेकर आए। खुला होना और बेशर्म होना में बहुत अंतर होता है। शायद हम आधुनिकता के दौर में इस अंतर को भूल रहे हैं, या फिर ऊपर से जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है हम उसका विरोध करना भूल रहे हैं। वल्गर डायलॉग भी बेलगाम दिखाई जाती है। यहाँ तक कि सेक्स जैसी बातों की कॉमेडी परोसी जाती है। मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता की ताजपोशी की जाती है। जिन अभिनेत्रियों के कपड़े जितने छोटे वो उतनी ही अच्छी मानी जाती है। अच्छा कैसे और किसे कहें हम कि चंद पैसों के लिए बाजारों में सब बिकते हैं। चंद पैसों के लिए बाजारों में सब बिकते हैं। ग्लैमर की दुनिया में चेहरे के साथ साथ बाकी सब दिखते हैं। ग्लैमर की दुनिया में चेहरे के साथ साथ बाकी सब दिखते हैं। इनमें और उनमें क्या फ़र्क करूं मैं इनके लिए करियर, और वो मजबूर औरतें मजबूरी में बिकती हैं। कहीं ना कहीं वो हमारी बहन बेटियों की रक्षा करती हैं, और ये अर्धनग्न अभिनेत्रियां दुष्कर्म को बढ़ावा देती। जो कुछ भी परोस दे वो नायक नहीं। अब यहाँ कुछ भी परिवार संग बैठ देखने लायक नहीं। जो कुछ भी परोस दे वो नायक नहीं। अब यहाँ कुछ भी परिवार संग बैठ देखने लायक नहीं। संभलने के साधन घट गए और बिगड़ने के संसाधन बढ़ रहे हैं।
संभलने के संसाधन घट गए, बिगड़ने के संसाधन बढ़ रहे हैं, शादी की उम्र बढ़ गई, शादी की उम्र बढ़ गई और बच्चे संस्कारहीन कोएड में पढ़ रहे हैं। शिक्षा की जो ये नई विधि है, शिक्षा की ये जो नई विधि है, ध्यान दीजिएगा, भारत की नहीं, मैकाले की पद्धति है। शिक्षा की ये जो नई विधि है, भारत की नहीं, मैकाले की पद्धति है। धड़ल्ले से चल रहे जो वेब सीरीज है, धड़ल्ले से चल रहे जो वेब सीरीज हैं, ये सारी बातें ही तो बलात्कार का बीज है। इनके निरोध की आवश्यकता है, इनके निरोध की आवश्यकता है। एक अच्छे समाज की कामना में हम सब के विरोध की आवश्यकता है। एक अच्छे समाज की कामना में हम सब के विरोध की आवश्यकता है। सुनने के लिए, अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट के साथ साथ इस पर गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा। और अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और आम जनता बहुत बड़ी शक्ति होती है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग विरोध करें, चाहे वो ट्विटर हैंडल पे हो या फेसबुक पे हो या मेल कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे साधन हैं। तो मुझे लगता है कि एक क्रांति आएगी और सकारात्मक बदलाव आएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन अगर परिवर्तन सकारात्मक हो तो अच्छा है, मगर अगर नकारात्मक परिवर्तन होने लग जाए तो भैया उससे बढ़िया है कि परिवर्तन ना हो। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।